नोएडा में सरिता अपनी सास कमला देवी के साथ रहती थी। कमला देवी की उम्र 70 के पार थी और उनकी कमजोर आंखें व कांपते हाथ उनकी उम्र का सबूत थे। सरिता एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली बहू थी। शुरू में वह अपनी सास का सम्मान करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। सरिता को लगता था कि कमला देवी पुराने ख्यालों की हैं और हर छोटी बड़ी बात में टोकती है, चाहे घर की सजावट हो या उसका लाइफस्टाइल। कमला देवी की सलाह सरिता को इंटरफेरेंस लगने लगी। उसे लगता था कि सास उसकी आजादी छीन रही है। इसके अलावा सरिता को अपने पति राहुल से भी शिकायत थी, जो अपनी मां की हर बात मानते थे। इस गुस्से में सरिता अक्सर कमला देवी के साथ तीखा व्यवहार करने लगी। एक दिन सरिता अपनी सहेलियों के लिए घर पर पार्टी की तैयारी कर रही थी। कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठी थी, अपनी फटी पुरानी साड़ी को सुई धागे से सिल रही थी। सरिता ने उन्हें देखा और चिढ़कर बोली, मां जी, आप अंदर अपने कमरे में चली जाइए। मेरी सहेलियां आ रही हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें आपकी शक्ल दिखाई भी दे। कमला देवी ने दुखी होकर कहा, बेटी, मैं बस ये काम खत्म करके अंदर चली जाऊंगी। लेकिन सरिता ने तल्खी से जवाब दिया, ए बुढ़िया, एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या? चल उठ, यहां से अंदर जा और खबरदार मेरी सहेलियों के सामने नजर भी आई तो ठीक नहीं होगा। कमला देवी की आंखें नम हो गईं और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसी वक्त सरिता का भाई अजय और उसकी पत्नी रीना, जो पास के शहर से मिलने आए थे, ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने सारी बात सुन ली और सरिता से मिले बिना ही वापस चले गए। कुछ दिन बाद सरिता अपने मायके गई, जहां उसकी मां शांति देवी और रीना मौजूद थी। रीना ने सरिता को सबक सीखने के लिए शांति देवी के साथ जानबूझकर तीखा व्यवहार शुरू किया। जब शांति देवी ने रीना से कहा, बेटी, चाय में थोड़ी चीनी कम डालो, तो रीना ने तल्खी से जवाब दिया, मां जी, आप हर बार टोकती हैं, मुझे पता है चाय कैसे बनानी है। ऐसे ही अगले दिन रीना अपनी सास से बोली, बुढ़िया, झाड़ू ढंग से लगाया करो, देख यहां कचरा रह गया है। सरिता यह देखकर हैरान रह गई और बोली, रीना, तुम मां से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? मेरी मां तुम्हारी भी तो मां समान है। रीना ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये मेरी सास हैं, मां नहीं, जो इनके साथ ढंग से पेश आऊं। आप भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो। सरिता को यह शब्द सुनते ही जैसे झटका सा लगा। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो भी अपनी सास से ऐसा ही व्यवहार करती है। उसकी आंखें नम हो गईं। घर लौटने के बाद सरिता ने कमला देवी के पास जाकर उनके पैर छुए और रोते हुए कहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। अब से मैं आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। कमला देवी ने उसे गले लगाया और बोली, बेटी, मैं तो बस तुम्हारा और इस घर का भला चाहती हूं। उस दिन सरिता ने सीखा कि बड़ों का सम्मान और उनकी भावनाओं की कद्र करना हर रिश्ते की नींव है। दूसरों के दुख को समझने के लिए पहले खुद को उनकी जगह रखकर देखना जरूरी है। अपने आधुनिक जीवन में अपनों को जगह देना और उनका आदर करना ही सच्ची खुशी का रास्ता है।